हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और आरआरबी ग्रुप डी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा रीजनिंग में क्या चल रहा था? चैप्टर वेन डायग्राम। कौन सा चैप्टर चल रहा था? वेन डायग्राम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हमने कराए थे पिछली क्लास में। 8 से 10 क्वेश्चन। आप लोग क्या है, होली में तो ही रंग चुके हो, अब क्या करना है, तैयारियों में भी रंग जाओ। होली में तो रंग चुके हो, अब तैयारियों में भी क्या है, रंग जाओ। और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में क्या लगा दो, जान लगा दो और तैयारी अच्छे से करो। आपकी क्या है, आपकी बार ग्रुप डी क्या करना है, ग्रुप डी पार करना है। रीजनिंग का क्या करना है, खल्लास करना है। आपको मालूम है कि 30 नंबर का हमारे रीजनिंग आती है। कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे भाई क्या आता है, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। सबसे ज्यादा वेटेज रहता है रीजनिंग का। बाकी क्या होते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25 जीएस से, 25 मैथ्स से, सब मिलाकर। और सबसे ज्यादा किस में आते हैं, रीजनिंग में आते हैं। और टाइमिंग कितनी होती है, 90 मिनट टाइम होता है। कितना होता है, 90 मिनट टाइम होता है। आपको मालूम है मोहित सर की क्लास किस टाइम आती है, 4 PM पर। कहां मिलती है आपको? यूट्यूब पर। कहां मिलती है? यूट्यूब पर 4 PM पर। आप मेरी क्लास में जुड़ना ना भूलें ऐ मेरे दोस्त। बहुत ही मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के लिए। चलिए आज के क्वेश्चन का आगाज करता हूं कुछ 2-4 प्यारी प्यारी लाइनों के साथ। क्या लिखा है, बहुत ही प्यारी लाइनें हैं, देखिए मेरे दोस्त। नदी जब किनारा छोड़ देती है, नदी जब किनारा छोड़ देती है, तब राह के चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्ते को मोड़ देती है। बात अगर छोटी सी भी किसी की चुभ जाए दिल में ना, तो जिंदगी के रास्ते क्या होते हैं, मोड़ देती है। तो हमारे क्या करना है, छोटी सी बात है, आरआरबी ग्रुप डी को अपने दिल में रखना है और उसकी तैयारी करना है। जिंदगी के अपने रास्ते क्या करना है, मोड़ देना है। क्योंकि होली के रंग से तो हम रंग ही चुके हैं, अब तैयारियों में भी हमें क्या करना है, रंगना है। चलिए आज के क्वेश्चन का आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। वेन डायग्राम का क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंधों को सही दर्शाता है? संबंधों को सही दर्शाता है। पहला क्या है, नेपाल, एशिया, काठमांडू। बताओ, काठमांडू, नेपाल, एशिया, कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको मालूम है नेपाल कहां है, नेपाल का एशिया में, एशिया कहां है, काठमांडू में, ऐसा कुछ है। नेपाल किसके अंदर है, एशिया में है या एशिया काठमांडू में? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? हमने क्या बताया था, काठमांडू। काठमांडू कहां है, नेपाल में। कहां है, नेपाल में। कहां है, नेपाल। और नेपाल के अंदर क्या है, नेपाल के अंदर क्या आएगा, यहां से ये पहले मिलेगा। क्या होगा, नेपाल सबसे पहले क्या होगा, काठमांडू, फिर क्या होगा, नेपाल, फिर किस में बनेगा, नेपाल। नेपाल क्या होगा, नेपाल। और नेपाल के बाद क्या हो जाएगा, एशिया। नेपाल कहां आता है, एशिया में। नेपाल कहां आता है, एशिया में। तो इज द राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। सबसे पहले काठमांडू, काठमांडू के बाद नेपाल, नेपाल के बाद क्या होगा, एशिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए मेरे भाई। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही दर्शाता है? छात्र, क्रिकेट प्रशंसक, टेनिस खिलाड़ी। बताओ, छात्र, क्रिकेट प्रशंसक, टेनिस खिलाड़ी। तो क्या हो जाएगा, कुछ छात्र क्या है, क्रिकेट प्रशंसक हैं, और कुछ क्रिकेट प्रशंसक क्या है, टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है, टेनिस खिलाड़ी है। तो क्या है, कुछ छात्र खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, खाली क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ छात्र क्या टेनिस खिलाड़ी हो सकते हैं, अलग अलग होंगे। तो ये वेन डायग्राम जिसे लिख लिया छात्र, क्या हो गया, छात्र। अब कुछ छात्र क्या टेनिस खिलाड़ी हो सकते, वो क्रिकेटर हो सकते हैं, कुछ छात्र क्रिकेटर हो सकते हैं, कुछ छात्र क्या हो सकते हैं, टेनिस खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? क्यों, जो क्रिकेट खेल सकता है, जो छात्र क्रिकेट खेल सकता है, क्या वो टेनिस नहीं खेल सकता है, टेनिस खिलाड़ी नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये वाला वेन डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वाला वेन डायग्राम नहीं बनेगा। तो हम देखेंगे कुछ छात्र जो हैं, कुछ छात्र क्या हो जाएंगे, कुछ छात्र जो हैं क्रिकेटर भी हो सकते हैं,
कुछ छात्र क्या होंगे, क्रिकेटर होंगे। क्या होंगे, क्रिकेटर होंगे, मतलब क्रिकेट खेलते होंगे। और कुछ छात्र क्या होंगे, टेनिस खिलाड़ी होंगे। तो इस प्रकार से ये वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि टेनिस छात्र क्रिकेटर भी हो सकता है, टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है। क्या हो सकता है, टेनिस खिलाड़ी भी हो सकता है। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, इज द राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, डी वाला होगा। कौन सा वाला होगा, डी वाला होगा, ना बी होगा ना सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। बताओ इसका आंसर कमेंट में क्या होगा मेरे भाई। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखाचित्र दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सही दर्शाता है। ये तो क्वेश्चन वही आ गया है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बे रेखाचित्र दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। शब्द, समानार्थी, विपरीतार्थी। बताओ कौन सा सही संबंध दर्शाता है मेरे भाई, बताइए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं। ऑफकोर्स इसका वेन डायग्राम का बहुत अति महत्वपूर्ण रहता है, मतलब 2 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से, और जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं समझो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है वो। और तो इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो क्या कर रहा है, शब्द, समानार्थी और विपरीत आर्थी। ये क्या है, ये है तो दोनों क्या है, एक शब्द ही तो है। समानार्थी भी एक शब्द है और विपरीत आर्थी भी शब्द है। तो इनका वेन डायग्राम का ये वाला बनेगा, ए वाला। पहले शब्द जाएगा, फिर समानार्थी, फिर विपरीतार्थी। ऐसा तो नहीं होगा ना रे बाबा ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, समानार्थी पहला वेन डायग्राम बन जाएगा, दूसरा विपरीतार्थी बन जाएगा, विपरीत का बन जाएगा। और ये दोनों क्या है तो दोनों शब्द ही क्या है, दोनों है तो शब्द ही। तो इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। तो ये दोनों किस में आएंगे, शब्द में आएंगे। तो ना सी होगा और ना डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। उस बेन आरेख, उस बेन रेखा चित्र पे होगा, यानी काट दो। उस रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। विद्यालय, अध्यापक, छात्र। बताओ क्या कह रहा है, विद्यालय जो है अध्यापक के पास जाएगा और अध्यापक क्या छात्र के पास जाएगा। विद्यालय जो है अध्यापक के पास जाएगा, अध्यापक क्या छात्र के पास जाएगा, नारे बाबा ना। हम क्या करेंगे, छात्र कहां जाता है, अध्यापक के पास, और अध्यापक कहां जाता है, विद्यालय के पास। ऐसा होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लें। कुछ अध्यापक जो हैं, कुछ अध्यापक क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ अध्यापक हैं और कुछ क्या है, छात्र हैं। क्या है, छात्र हैं। और ये दोनों लोग मिलकर कहां जाते हैं, ये दोनों लोग विद्यालय में जाते हैं। कहां जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। कहां जाते हैं मेरे भाई, ये दोनों लोग विद्यालय में जाते हैं। कहां जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, समझ गए। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, लगाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वे रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। उदयपुर, राजस्थान, भारत। बताइए, अभी पीछे लगवाया था हमने काठमांडू, नेपाल, एशिया, सेम वही क्वेश्चन है। लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर कमेंट में बहुत जल्दी बताएंगे। बताइए, चलिए। तो क्या है मेरे भाई, उदयपुर क्या राजस्थान में आता है और राजस्थान क्या भारत में आता है। सिंपल सी बात है, उदयपुर राजस्थान में होगा, राजस्थान क्या भारत में होगा। भाई राजस्थान भारत में होगा। तो देखो दूर से दिख रहा है उदयपुर कहां है, उदयपुर कहां है मेरे भाई, उदयपुर कहां है, राजस्थान में। वेन डायग्राम बन जाएगा। और उदयपुर कहां, पहले हम वेन डायग्राम किसका बनाएंगे, उदयपुर का। फिर उदयपुर कहां है, राजस्थान के अंदर है। कहां है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान कहां है, भारत के अंदर है। कहां है, भारत के अंदर है। राजस्थान कहां है, भारत के अंदर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा,
डी वाला हो जाएगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना ए, ना बी, ना सी। समझ गए बात को। उदयपुर हमारा कहाँ है भैया? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान कहाँ है? भारत के अंदर। बिल्कुल सीक्वेंस से बन रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्या कर रहा है? कौन सा वेन आरेख वर्गों के दिए गए समुच्चय को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? शिक्षित, माताएं और नियोजित। कुछ शिक्षित माताएं हो सकती हैं, और कुछ नियोजित हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? कुछ माताएं क्या होंगी? माताएं क्या होंगी? कुछ माताएं शिक्षित होंगी, बिल्कुल सही बात है। ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, बिल्कुल ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। क्या देखिए, कुछ माताएं शिक्षित होंगी, कुछ माताएं नियोजित होंगी। क्या होंगी? नियोजित होंगी, बिल्कुल सही बात है, नियोजित भी हो सकती। बट क्या जो माताएं नियोजित हैं वो शिक्षित नहीं हो सकती हैं? जे वेन डायग्राम यहां से काट रहा है, क्या जो कुछ माताएं हैं वो, जो नियोजित माताएं हैं वो क्या शिक्षित नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं। तो ये वेन डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। कुछ माताएं शिक्षित हैं, कुछ माताएं नियोजित है, बस इनकी कोई वेन डायग्राम नहीं बन रहा है। कोई शिक्षित मतलब माता जो है वो नियोजित नहीं हो सकती, हो सकती है, और कोई नियोजित माता शिक्षित हो सकती है। तो बिल्कुल ये वाला वेन डायग्राम नहीं बनेगा। तो देखिए कौन सा बनेगा? कुछ माताएं हमारी क्या होंगी? कुछ माताएं हमारी क्या होंगी? शिक्षित होंगी। कुछ माताएं क्या होंगी? शिक्षित होंगी। तो ये शिक्षित का वेन डायग्राम बन जाएगा, शिक्षित होंगी। और कुछ माताएं क्या होंगी? शिक्षित नियोजित दोनों भी हो सकती हैं, क्योंकि शिक्षित भी हो सकती हैं और नियोजित भी हो सकती हैं। तो वेन डायग्राम मेरे भाई कौन सा बनेगा? इज द राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। कुछ माताएं शिक्षित भी हो सकती हैं, कुछ माताएं नियोजित भी हो सकती हैं। ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। निम्नलिखित आरेख में से पृष्ठभुज इंजीनियर को निरूपित करता है, वृत्त संगीत प्रेमियों को निरूपित करता है, और आयत मॉर्निंग वर्करों को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाता है। खंडों ने मतलब यहाँ पर खंडों ने दी गई संख्या उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। अब बताइए क्या कह रहा है? कितने मॉर्निंग वर्कर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है, ये बात पूछ रहा है। ये हमारा क्या है? पृष्ठभुज है। और पृष्ठभुज किसको दर्शा रहा है? इंजीनियर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? इंजीनियर को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? पृष्ठभुज में जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है? इंजीनियर को निरूपित करता है। और वृत्त किसको दर्शा रहा है? संगीत प्रेमियों को। वृत्त किसको दर्शा रहा है? संगीत प्रेमियों को दर्शा रहा है। किसको? संगीत प्रेमी, संगीत प्रेमियों को दर्शा रहा है वृत्त। आयत किसको दर्शा रहा है? मॉर्निंग वर्कर को। आयत किसको दर्शा रहा है? मॉर्निंग वर्कर को। किसको दर्शा रहा है? मॉर्निंग वर्करों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? मॉर्निंग वर्करों को। अब ये पूछ रहा है उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। अब यहां पूछ रहा है कितने मॉर्निंग वर्कर जो हैं वो संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है। अब इंजीनियर का वृत्त कौन सा? ये है। अब ना तो ये 27 तो इंजीनियर है, इंजीनियर इसने पूछा ही नहीं है, और संगीत प्रेमी को पूछा। ऐसे कितने संगीत प्रेमी है जो मॉर्निंग वर्कर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है? अब मॉर्निंग वर्कर का कितने आ रहा है? मॉर्निंग वर्कर आयत में है, तो ये कितने जाएंगे? 41। तो 41 यहां पर ये क्या है? 41 तो जो व्यक्ति हैं, 41 व्यक्ति तो इंजीनियर भी हैं, मॉर्निंग वर्कर भी हैं और संगीत प्रेमी भी हैं। तो ये तो नहीं होगा। तो इसने पूछा किसका है? खाली पूछा है, तो क्या आ जाएगा? 35, 22 और क्या है? 35। 22 व्यक्ति ऐसे इसमें हैं जो मतलब 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो मॉर्निंग वर्कर भी हैं और संगीत प्रेमी भी हैं। 35 वर्कर इसमें मेरे भाई कैसे हैं? 35 वर्कर ऐसे हैं जो मॉर्निंग वर्कर हैं और संगीत प्रेमी भी हैं। और देखो ये इंजीनियर, ये खाली क्या है? ये संगीत प्रेमी है। 22 क्या है? खाली संगीत प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। तो कितने ऐसे वर्कर हैं, मॉर्निंग वर्कर हैं जो संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है? तो ऐसे व्यक्ति 35 है मात्र इसमें जो मॉर्निंग वर्कर तो है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला होगा। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? तो ये 8 इंजीनियर जो है, 8 इंजीनियर भी हैं और संगीत प्रेमी भी हैं।
तो ये तो नहीं होगा। 41 क्या है, 41 व्यक्ति ऐसे हैं जो मॉर्निंग वर्कर भी हैं और इंजीनियर भी हैं और संगीत प्रेमी भी हैं। और 21 क्या है, 21 मॉर्निंग वर्कर है और इंजीनियर भी हैं। तो हमको क्या मिला, ये वाला वेन डायग्राम मिल रहा है, मॉर्निंग वर्कर और संगीत प्रेमी है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये समझ गया क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को? बताइए कमेंट में किसको नहीं समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा चित्र निम्नलिखित संबंधों को सही रूप में दर्शाता है? डॉक्टर, नर्स, अस्पताल। बताइए। तो ये क्या कह रहा है, देखो डॉक्टर, नर्स और अस्पताल। बताइए, कुछ डॉक्टर नर्स के पास जाते हैं और कुछ नर्सें कहाँ जाती हैं, अस्पताल में जाती हैं। कुछ यहां से लगाएंगे, कुछ डॉक्टर कहाँ जाते हैं, नर्स के पास, और कुछ नर्सें कहाँ जाती हैं, अस्पताल में जाती हैं। या इधर से देखेंगे, विपरीत दिशा से लगाएंगे, कुछ अस्पताल नर्स के पास जाते हैं और नर्स कहाँ जाती है, डॉक्टर के पास जाती है। ऐसा कुछ है ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं है। चलिए तो देखते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, एक वेन डायग्राम ये तैयार हो जाएगा। और कुछ नर्स हैं, क्या है, हॉस्पिटल में नर्स भी तो होती हैं। तो क्या है, कुछ हॉस्पिटल में नर्स हैं, कुछ डॉक्टर हैं। दोनों लोग कहाँ जाते हैं, ये दोनों लोग मॉर्निंग और इवनिंग में कहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा, ए वाला हो जाएगा। ए वाला, ये दोनों लोग डॉक्टर नर्स कहाँ मिलते हैं हम लोगों को, रियल में भी ये देखो तो कहाँ मिलते हैं, ये हॉस्पिटल के अंदर ही तो मिलते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए वाला हो जाएगा। ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। होली के रंग से क्या है, रंग ही चुके हैं, अब क्या करेंगे हम, तैयारी में भी रंग लगाएंगे। तैयारी में क्या करना है, तैयारी से क्या करना है मुझे मेरे भाई, रंगना है। चलिए लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आरेख बताइए जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच सही संबंध को दर्शाता है, प्रोफेसर, महिलाएं और क्लर्क। बताइए, प्रोफेसर, महिलाएं और क्लर्क। तो क्या है, कुछ प्रोफेसर क्या है, महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं क्या है, क्लर्क हैं। कुछ प्रोफेसर महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं क्लर्क हैं। बताइए, कुछ महिला प्रोफेसर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कुछ महिलाएं क्या हो सकती हैं, क्लर्क हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, महिला, महिला। कुछ महिलाएं हमारी क्या हो सकती हैं, कुछ महिलाएं हमारी प्रोफेसर हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ महिलाएं हमारी क्या हो सकती हैं, प्रोफेसर हो सकती हैं। कुछ महिलाएं हमारी क्या हो सकती हैं, क्लर्क हो सकती हैं। कुछ महिलाएं हमारी क्या हो सकती हैं, क्लर्क हो सकती हैं। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला होगा। इज द राइट आंसर क्या है, सी वाला। ये तो बनेगा ही नहीं, कुछ महिला प्रोफेसर है, कुछ क्लर्क नहीं है, नहीं होगा। कुछ महिलाएं प्रोफेसर हैं, कुछ क्लर्क नहीं है, ये भी नहीं होगा। माँ का अलग कर दिया, ये भी नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा दिख रहा है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सिंपल सा दिख रहा है, क्या होगा, सी वाला होगा। लगाइए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ। आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, पुरुष, पिता, इंजीनियर। पुरुष, पिता, इंजीनियर लगाइए मेरे भाई। बताइए, देखिए क्या होगा। कुछ मतलब फादर क्या है, मेल हो सकते हैं, बिल्कुल। सारे के सारे पिता जो हैं, सारे के सारे पुरुष मतलब क्या है, वो पिता हैं। ये क्या कह रहा है, सारे के सारे पुरुष पिता हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारे के सारे जितने भी पिता हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। तो वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, जितने भी पिता आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पुरुष के अंदर आते हैं। तो वेन डायग्राम ये बन जाएगा, जितने भी पिता आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पुरुष के अंदर आते हैं। बट जो पिता, जो पुरुष हैं वो सारे के सारे पिता हो सकते हैं, पुरुष पिता नहीं हो सकते। सारे के सारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी पुरुष हैं वो सब पिता हैं? अभी तो नहीं है। पिता तो वही होंगे जिनकी शादी हो गई होगी। तो सारे के सारे पुरुष पिता नहीं हो सकते। सारे पिता जो हैं, सारे के सारे पिता हैं वो पुरुष हैं, बिल्कुल सही बात है। अब सारे पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं, सारे पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं? सारे के सारे पुरुष इंजीनियर नहीं हो सकते। कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं, और सारे के सारे जितने भी दुनिया में पिता है मतलब फादर हैं, तो सारे जितने भी पिता है वो क्या सब इंजीनियर हो सकते हैं? वो भी इंजीनियर नहीं हो सकते। तो कुछ वाला इसमें लगेगा मेथड।
तो क्या है, कुछ पिता इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ पिता इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। क्या है, कुछ पिता इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर हो सकते हैं। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस की होगी। कितने आए कमेंट में बताओ, किसके कितने सही आए हैं? 4, 5, 6, 7, 8 किसके हैं? ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सही आए, और भी मैं अच्छे से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।